हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का बीएल एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 12th भूगोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को एक जगह लिख लीजिए ताकि आपके पास एक पूरा मॉडल पेपर तैयार हो जाए और इस मॉडल पेपर को आप ज़रूर सोल्व कीजिएगा ताकि आपकी तैयारी जो है और भी बेहतरीन हो सके। इसके साथ ही ऐसे मॉडल पेपर में हर रोज़ डालता रहता हूं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाली वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस महाद्वीप में जनसंख्या की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है जनसंख्या वृद्धि की। तो सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या वृद्धि किस महाद्वीप में पाई जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना के प्रतिपादक कौन से विद्वान थे। तो रुको और जाओ निश्चयवाद की जो संकल्पना थी इसके प्रतिपादक कौन थे। तो इसके लिए ऑप्शन है रेडजेल, हंटिंगटन, विडाल डी लाब्लास या फिर ग्रिफिथ टेलर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। तो ग्रिफिथ टेलर जो थे वो रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना के क्या थे, प्रतिपादक थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में विश्व में निम्नतम लिंगानुपात पाया जाता है, वह कौन सा है। यानी विश्व का उस देश का नाम बताना है आपको जहां पर सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वो जो देश है उसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात में विश्व में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है, अर्थात सबसे कम लिंगानुपात वाला जो देश है वो कौन सा है, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया। यानी कि उस स्थान का नाम बताना है जहां पर सर्वप्रथम भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, वो था कौन सा, तारापुर। तो तारापुर परमाणु स्टेशन सबसे पहले स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है पांचवा, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखिए तो भारत की जनसंख्या कितनी थी। इसके लिए ऑप्शन है 102.8 करोड़, 328.7 करोड़, 318.2 करोड़ या फिर 121 करोड़। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 121 करोड़। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वो थी कितनी, 121 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों के मैं केवल आपको प्रश्न बताऊंगा। इसके जो भी आंसर है आंसर आप खुद सोल्व कीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा। चलिए छठा क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्तियाँ किसे कहते हैं। जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं वो ग्रामीण बस्तियाँ कहते किसे हैं। सातवां जो क्वेश्चन है वो है, आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं, यानी आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है। नवा क्वेश्चन है, आदिमकालीन मानव के जीवन निर्वाह के दो कार्य बताइए। यानी आदिमकालीन जो मानव था वो अपने जीवन यापन के लिए कौन कौन सा कार्य करता था, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, यानी जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व के बारे में आपको बताया था, किसी क्षेत्र विशेष में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को ही क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां, मेगा सिटी क्या है, यानी मेगा सिटी कहते किसे हैं, इसके बारे में आपको बताना है। 11वां क्वेश्चन है, चाय की कृषि के लिए किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता पड़ती है। यानी चाय की जो कृषि है उस चाय की कृषि को करने के लिए किस प्रकार की मृदा यानी किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, ये आपको इसमें बताना है। चलिए 12वां क्वेश्चन है, भारत का किन दो फसलों के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान है। यानी भारत का किन दो फसलों के मामले में, यानी ऐसी दो फसलों के नाम बताने हैं जिसके उत्पादन में विश्व में भारत का पहला स्थान है। ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं उनके नाम बताने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्थिक भूगोल के कोई दो क्षेत्रों के नाम बताइए। यानी आर्थिक भूगोल में कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए जाते हैं उसके बारे में आपको बताना है। यह आपको क्वेश्चन मिलेगा पहले लेसन में से। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1991 में घोषित नवीन औद्योगिक नीति के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए। तो देखिए फ्रेंड्स, सन 1991 में घोषित की गई राष्ट्रीय नवीन औद्योगिक नीति, इस नीति के तहत क्या क्या उद्योगों से संबंधित लक्ष्य रखे गए थे, इसके बारे में आपको बताना है। 15वां क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर सूती वस्त्र की राजधानी कहलाता है और क्यों कहलाता है। यानी भारत का कौन सा ऐसा शहर है जिसको सूती वस्त्र की राजधानी बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है 16वां,
नियतिवाद और संभववाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को एक जगह आप नोट कर लीजिए और उनके जो मॉडल पेपर है इसको आप जरूर सोल्व कीजिए। इससे आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा मिलेगा, क्योंकि नज़दीकी हाफ ईयरली एग्जाम आ रही है, हो सकता है इनमें क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाए। तो क्वेश्चन है नियतिवाद और संभववाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है 17वां, विश्व के उन देशों के नाम बताइए जहां वर्तमान समय में भोजन एकत्रीकरण का कार्य किया जाता है। तो विश्व के उन देशों के आपको नाम बताने हैं जहां वर्तमान समय में भी भोजन को एकत्रीकरण यानी भोजन को इकट्ठा करने का कार्य किया जाता है। उन देशों के आपको नाम बताने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, डेयरी कृषि किसे कहते हैं, यानी डेयरी कृषि से आपका क्या अभिप्राय है और डेयरी कृषि की विशेषताएं बताइए। यानी डेयरी कृषि कहते किसे हैं और डेयरी कृषि की कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। चलिए 19वां क्वेश्चन है, कुटीर उद्योगों की विशेषता बताइए। यानी कुटीर उद्योग जो हैं वो कुटीर उद्योग कहते किसे हैं, कुटीर उद्योग की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये सारी बातें आपको इसमें बतानी है। चलिए 20वां क्वेश्चन है, नगरीकरण क्या है वह नगरीकरण के प्रमुख कारण बताइए। तो इसमें पूछा गया नगरीकरण, नगरीकरण कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा बतानी है और नगरीकरण होने के कौन कौन से कारण हैं वो आपको इसमें कारण बताने हैं। चलिए 21वां क्वेश्चन है, देश में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण बताइए कोई 5। देश में लगातार मात्रा में जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है, तो लगातार मात्रा में जनसंख्या वृद्धि क्यों होती जा रही है, इसके कौन कौन से कारण हैं वो आपको बताने हैं कोई भी 5। चलिए 22वां क्वेश्चन है, ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कोई 2 पर्यावरणीय दुष्परिणाम बताइए। यानी ग्रामीण क्षेत्रों से अगर नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का ट्रांसफर होगा अर्थात प्रवास होगा तो इससे कौन कौन से जो पर्यावरणीय दुष्परिणाम है वो सामने आएंगे वो आपको बताने हैं। चलिए 23वां क्वेश्चन है, नगरीय बस्तियां किसे कहते हैं वह नगरीय बस्तियों के प्रकार बताइए। आपने जो बस्तियों वाला चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा ग्रामीण बस्तियां, नगरीय बस्तियां। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो नगरीय बस्तियां हैं वो नगरीय बस्तियां कहते किसे हैं और नगरीय बस्तियां जो है वो कितने प्रकार की होती है, यह आपको इसमें बताना है। चलिए 24वां क्वेश्चन है, श्रम की प्रतिभागिता दर क्या होती है। यानी श्रम की प्रतिभागिता दर जो है वो कहते किसे हैं, इसके बारे में आपको बताना है। 25वां क्वेश्चन है, प्रवास की सामाजिक जननांकीय परिणाम क्या क्या होते हैं। यानी प्रवास जो है उस प्रवास के सामाजिक और जननांकीय परिणाम कौन कौन से उत्पन्न होंगे वो आपको इसमें बताने हैं। चलिए 26वां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन में पूछा जाएगा, भारतीय कृषि की कोई 5 समस्याओं को विस्तार से समझाइए। यानी भारतीय जो कृषि है उस भारतीय कृषि की कौन कौन सी समस्याएं हैं उनके बारे में आपको बताना है। इसकी कोई भी 5 आपको समस्याएं बतानी है। अगला क्वेश्चन है 27वां, जल संभर प्रबंधन क्या है। क्या आप सोचते हैं कि यह सतत पोषणीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, कैसे। यानी इसमें आपको जल संभर प्रबंधन की इस पर परिभाषा देनी है और आगे आपको बताना है। इसमें पूछा गया है कि क्या आप सोचते हैं कि ये सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाए तथा आगे आने वाली पीढ़ी की अवहेलना न की जाए, उसे ही सतत पोषणीय विकास के नाम से जाना जाता है। तो सतत पोषणीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, कैसे, यह आपको इसमें जवाब देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपसे भूगोल में मानचित्र से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 3 आपका मानचित्र आएगा, विश्व का मानचित्र, भारत का मानचित्र और राजस्थान के मानचित्र, यानी तीनों मानचित्र इसमें पूछे जाते हैं। तो देखिए 28वां क्वेश्चन है, विश्व के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। तो विश्व के मानचित्र में आपको क्या क्या दर्शाना है, जापान दर्शाना है, कैनबरा, सैन फ्रांसिस्को, इसके साथ ही ग्रीनलैंड और मुंबई, यह आपको दर्शाना है विश्व के मानचित्र में। अगर आपको मानचित्र नहीं आता है तो मानचित्र भरना मैं आपको सिखा दूंगा, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 29वां, भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। तो भारत के मानचित्र में क्या क्या दर्शाना है, तो भारत के मानचित्र में जमशेदपुर, चंडीगढ़, सेलम, हुगली और आगरा, ये सारे के सारे आपको दर्शाने हैं किसके मानचित्र में, भारत के मानचित्र में। उसके बाद में है 30वां क्वेश्चन है, राजस्थान के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। राजस्थान के मानचित्र में आपको दर्शाना है बूंदी, बीकानेर, खेतड़ी, झालावाड़ और जयपुर, ये सारे के सारे आपको दर्शाना है किसमें, राजस्थान के मानचित्र में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आपका कोई भी दोस्त, रिश्तेदार या फिर कोई भी आपका पड़ोसी अगर 12th क्लास में है तो इसके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि इसको भी इसका लाभ मिल सके। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।